આપણી ચર્ચા 6 નંબરની ગાથા ઉપર ચાલે છે અને 6 નંબરની ગાથામાં કાલ સુધી આપણી વાત રાડો જુશો દુશો ભાવો कि जो भाव है जान बोध जो भावो, मतलब क्रम से एक बात आई है कि सबसे पहले ये बताया कि आत्मा शुद्ध पर्याय रूप नहीं। दूसरे नंबर ये बताया आत्मा अशुद्ध पर्याय रूप नहीं, बराबर। शुद्ध शुद्ध पर्याय ही है और आत्मा इस रूप नहीं। तो किस रूप शुद्ध है? जान बोधु जो भावो, जानने में जो ज्ञायक भाव है उस रूप में शुद्ध है। मतलब बात ख्याल में ही ना, समय सार की शुद्धता क्षायिक भाव की शुद्धता नहीं, स्वभाव की शुद्धता है। एक लाइन में कहें तो क्या बात है? समय सार की शुद्धता क्षायिक भाव की शुद्धता नहीं, किसकी शुद्धता है? क्षायिक भाव को तो अशुद्ध की कैटेगरी में डाल, ये बड़ी गजब है। क्षायिक भाव अशुद्ध की कैटेगरी में, कारण जो ज्ञायक भाव के विरुद्ध हो वो सब पर्याय। तो ज्ञायक भाव कैसा? सदा रहे ऐसा, स्वाभाविक रहे ऐसा, आए जाए, वो विनायक का धर्म नहीं। तो समय सार की जो शुद्धता है, जिसे अपन कहते हैं पर्यायों से पार, एवं बढ़ंती शुद्धो, इस प्रकार से उसे शुद्ध कहा जाता है। ये क्लियर कट समझ। मतलब जब जब भी हम बहुत सारे लोग हैं जिस बात पे बड़ी आपत्ति करते थे, आज भी लोग इस मर्म को नहीं समझ पा रहे, बहुत वेशधारी हैं, सैकड़ों सैकड़ों उनके अनुयायी हैं, बराबर। हजारों लाखों लोग प्रवचन में बैठते हैं, लेकिन जब ये बात कहते हैं अपने गुरुदेव की बात का व्यंग मान के भगवान छो ने भगवान, गजब है कैसे विरोधाभासी कथन करते हैं। भगवान छो ने थाओ, छो तो थवानी शू जरूर है। और ऐसे बोले ज्ञानी, बोले ज्ञानी, बोले ज्ञानी तो नीचे थोड़ी बैठे थे, ज्ञानी तो वहां बैठे रहते, तुम नीचे हो मतलब अज्ञानी हो। मतलब एक बाहर में इतना ज्यादा तत्व का, वो क्या कहते हैं, वस्तु तत्व का इतना ज्ञान है कि यथार्थता की खबर ही ऐसा बोल रहे लागू। कोई आपको बोले ज्ञानी, अरे ज्ञानी वानी क्या, तुम तो पापी हो। ज्ञानी होते तो यहाँ बैठे होते हमारे साथ में, ज्ञानी होते तो भगवान बन गए होते। भाई यहाँ कह रहे हैं कि शुद्धता का स्वरूप ज्ञायक भाव, और ज्ञायक भाव सबके लिए, सबके लिए मतलब सब ज्ञान है, सब शुद्ध है। एवं बढ़ंती शुद्धो, એ પ્રકારથી ત્યાં શુદ્ધ કહેવામાં આવે છે। समझे? अब फिर उन्होंने चौथे नंबर की लाइन कही, णादो जुसो दुशो चैव। अब ऊपर का ज्ञायक है, अब कह रहे नहीं है, ज्ञायक में भी उतना ज्यादा भाव नहीं है, क्योंकि जब हम ज्ञायक बोलने जाएंगे तो लोग इसका कनेक्शन मात्र ज्ञान गुण के साथ कर देंगे। आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहे हैं? उनको आचार्य देव को स्वयं लगा कि हम ज्ञायक कहने जाएंगे तो लोग फिर ज्ञान गुण को का ज्ञायक समझ लेंगे, और फिर वो जो अपने बरबली शब्द होते हैं ना, हूँ ज्ञायक छू, हूँ ज्ञायक छू, हूँ ज्ञायक छू, ऐसे बोलने को वो ज्ञायक पना समझ लेंगे। बराबर समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे लोग ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ, पंडित जी क्या करें, गुस्सा आता है कहते तो ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ, आपने तो बोला था गुस्सा चला जाएगा, लेकिन जाते ही नहीं। अरे भाई तू कहाँ बोल रहा है, तेरी जिह्वा बोल रही, तू बोल कहाँ रहा है? अंदर में तो मैं क्रोधी हूँ, इसकी खाट खड़ी कर दूंगा, ऐसा मन में चल रहा है। मैं मानी हूँ, इसको अपनी हैसियत दिखा दूंगा, है विचारों की नहीं। जब आप किसी को अन्य रूप से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद ब खुद उस कंपटीशन में उतर जाते हैं। आपको कोई मानी कह दे अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं, दूसरे से बड़ा तो हमें दिखना है,
तो बड़ा दिखने का भाव ही मान, समान नहीं रखना, अपने को थोड़ा स्पेशल रखना है? ये भाव ही मान है। अब कहने नहीं साहब मान ही नहीं है, लेकिन क्या है? हम कपट नहीं है लेकिन चतुर जरूर है। अरे भाई कपट और चतुर तुम समझ, चार गति में घुमावे वो चतुराई कोई काम की नहीं होती, चार गति को हटावे वो चतुराई है, और उसके लिए कपटी नहीं सरल बनना पड़ेगा। ऐसे कहेंगे तो सब तो अपने को पागल के जैसा समझ लेंगे। भाई समझ नहीं दो। गुरुदेव बार बार कहते थे, एक लाइन बहुत अच्छी मुझे याद आती है, जगत कहे कि भगत तो घेला छे पण ए घेला भगवान ना द्वारे पहला छे। लाइन कई बार बोलते थे, गुजराती पद है जिसे वो बहुत अच्छे से गा के बोलते थे। गुजराती कोई भजन होगा किसी का, तो उसे कई बार गुरुदेव गाते थे, याद है किसी को? आप लोग बहुत कम साहित्य पढ़ते हो गुजराती। समझे? वहां पे गुरुदेव बहुत गा के बोलते थे पर कि भगत कहे जगत कहे भगत तो घेला छे पण ए भगत भगवान ना द्वार में पहला है। भाई दुनिया का क्या तुम ठिकाना, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा, मुझे अल्प समय में सद्बुद्धि आ गई, और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब लोग भी उस बोध से बोधित हो कि भाई दुनिया के पैरामीटर पे मत जाओ, दुनिया को मोक्ष नहीं जाना है। उसकी पूरी प्लानिंग अनंत काल संसार में रखड़ने की है। क्या आप तैयार हो? कोई आपको क्रोध के नाम पर उकसाएगा, कोई मान के नाम पर उकसाएगा, कोई कपट के नाम पर, कोई भोग के नाम पर, कोई लोभ के नाम पर, किसी न किसी रूप में वो क्या करेंगे, गुजरेंगे ना, हड़ी करे। और तुम्हारे पास में अगर अपना विवेक नहीं है तो तुम खो जाओगे। वो वहां घूम के आया तो हम वहां घूमने चले जाए, उसने वो खाया तो हम वो खा लिया, उसने वो पहना तो हम वो पहन लिया, वो उसने ये किया। मतलब क्या करोगे, किस किस का करोगे? बच्चे होते, बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चे भी, बच्चे वो बड़े हो रहे हैं, अब वो अपन एक चीज दिलाओ यूट्यूब में दूसरी देख लेते। अब वो तो ठीक है, अब दूसरी दिलाओ दूसरी दिलाओगे तो तीसरी दिलाओ, तो अकेले बच्चे ही थोड़े यूट्यूब में देख रहे हैं, तुम भी तो देख रहे हो दूसरे का फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, उसमें सब क्या देख रहे हो? चौकता तो किसी का बदलता नहीं है ना, पीछे के लोकेशन और शरीर के कपड़े ही बदलते हैं। यही होता है ना, व्हाट्सएप स्टेटस या जो कुछ भी फेसबुक की फोटो देखो किसी की, तो क्या बदलता है? चेहरा तो वही का वही रहता है। क्या बदलता है? लोकेशन बदल जाती है, कभी किसी रिसोर्ट की लोकेशन आ जाएगी, कभी किसी आउटसाइड की लोकेशन आ जाएगी, कभी सिंपल कपड़े आ जाएंगे, कभी डिजाइनर कपड़े आ जाएंगे, कभी गाड़ी बड़ी हो जाएगी, कभी गाड़ी का रंग बदल जाएगा। वो जैसे ही वो बदलेगा वो अति उत्साही होकर देखेगा, आप उससे भी अधिक उत्साही होकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दो। यही तो होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं बहुत गहराई से समझो, अपनी चाबी अपने पास रखो। नहीं, हम नहीं दे सकते भैया। मैं बार बार कहता हूँ ना, एक लाइन समझ लो, बहुत अच्छे से बोला, हमें सुख का IPO नहीं निकालना, हमें सुख की 100% मिल्कियत अपने पास रखनी है। समझ में आया? हम सुख को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बाजार बेकार है। और जब तुम पूरे 100% स्वामी हो सकते हो तो क्यों बाजार में ले जाना उसको? नहीं कि नहीं? यही बात समझ में? ये बात कह रहे हैं। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जब जब जीव, ऊपर बोला ना ज्ञायक हूँ, तो ज्ञायक में भी वो मात्र जानने से संबंध जोड़ता है। किससे संबंध जोड़ता है? कि जान रहा हूँ, जान। अब वो जानना अलग अलग लेवल पर होता है, उतना वो अंतर नहीं कर पाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो इंफॉर्मेशन को भी ज्ञान कहा जाता है, थोड़ी समझन को भी ज्ञान कहा जाता है, निर्णय को भी ज्ञान कहा जाता है,
और जाके अनुभूति को भी ज्ञान कहा जाता है। इन सबको ज्ञान ही कहा जाता है, लेकिन वो सबको एक ही मान रहा है। नया जैसे पहली में पढ़ रहा है तो भी पढ़ रहा है, और पीएचडी कर रहा है तो भी पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने में अंतर होगा कि नहीं होगा? है प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में भी हम क्या करते थे? भणवा માટે જઈએ છીએ, અને પીએચડી માં પણ શું કરીએ છીએ? જેમ કે જ્યારે 25 વર્ષનો 25 હા પેલા 27 28 થી મારી પીએચડી ચાલી ને, શું કરો છો? હજી ભણો છો? તો હું એમ જ કહ્યું, મારે તો લોંગ ટાઈમ ચાલવાનું છે, જીવન પર્યંત ચાલવાનું છે, તમને પ્રોબ્લેમ કઈ? મને તો ગમે છે તો ભણું છું, ભણીશ। ખ્યાલ ને? તો પ્રાઇમરીમાં પણ ભણે અને પીએચડીમાં પણ ભણે, તો બંનેનો ભણવાનું સરખું ફેર પડે ને ભાઈ, ફેર પડે। એમ જ થોડું ઘણું સાંભળી લે તોય જાણે છે અને અનુભવ કરે તોય જાણે છે, તો શું બંને સરખું? તો તમે એમ કહો કે પ્રી પ્રાઇમરીના સર્ટિફિકેશનના થ્રુ તમને પીએચડી વાળી જોબ મળી જશે, પછી તમે બહાર જઈને બૂમ બરાટા કરો કે જો પીએચડી વાળો પણ ભણે છે ને હું ભણું છું, એને નોકરી ઉપર રાખી લીધું ને મને બહાર કાઢી મૂક્યો। ઘોર અન્યાય। अन्याय की न्याय? न्याय છે ને ભાઈ। તો પીએચડી માં નહીં જવું, પીએચડી વાળાને મળે એટલે ભણવાનું કઈ કામનો નથી ને, તો હું મૂકી દઈશ, तो पीएचडी ક્યાંથી થશે? ખબર पड़ी ना? आज मुद्दा है कि लोगों को शब्दों से बोलना भी ज्ञान लगता है, थोड़ा बहुत सीख जाए गोखले वो भी ज्ञान लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत समझने लगे, तुलना वुलना करने लगे, वो भी ज्ञान। समझन हो जाए वो भी ज्ञान, निर्णय हो जाए वो भी ज्ञान, और अनुभव हो जाए वो भी ज्ञान। आचार्य कहते हैं कि आत्मानुभवन का फल तुझे इन स्टेज से मिलेगा, और तू पहली स्टेज यानी शब्द परिचय को ही ज्ञान मान लेता है और आगे का पढ़ना ही बंद कर देता। और ये अपने मुमुक्षु समाज का सबसे बड़ा लूपहोल हो रहा है। शब्द ज्ञान कराने में कोई पंडित, वक्ता, विद्वान, शिविर, कल्याणक सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आगे की बात, वो शिक्षण, वो चिंतन, वो समझण, वो निर्णय और वो अनुभव, वो गहरे उतरने पर होता है, छपछपिया करने से नहीं। हाँ, अबुद्धिपूर्वक नहीं। देखो ये सब क्या है, एक दूसरे को इम्प्रूव करती है, इसमें अबुद्धिपूर्वक ही नहीं, इंटेंशनली आप इन्वॉल्व होते हो। अभी को जो आप बोले अबुद्धिपूर्वक, वो तो निकाला हुआ जमा हुआ माखन जो आपने इन स्टेज से पार होकर आपके अंदर में सेव हो गया ना, वो अबुद्धिपूर्वक। लेकिन जो आगे के बढ़ाने के लिए जो प्रयास है वो तो उत्तरोत्तर बुद्धिपूर्वक काम से हो रहे हैं। मतलब इंफॉर्मेशन, शाब्दिक ज्ञान से आप कहाँ आगे जाओ, सीखो प्रॉपर। सीखने में क्या है? सीखने में दो ही चीजें, जो शब्द है उसका जो अर्थ है, वो सुनने में केवल एक प्रोसेस हुई, सुना, और सीखने में दो प्रोसेस हो गई। कौन सी? कि जो शब्द है और उसका जो अर्थ है वो आपको शब्द अर्थ आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? वो फिर चिंतन हुआ, ऐसे बहुत सारे शब्द अर्थ इकट्ठे हो गए तो आपके मन में चिंतन चलता है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, ये किस लिए, ये आपके मन में खुद ब खुद आता है। वो उसका तीसरा स्टेज हुआ चिंतन का। चिंतन के बाद में फिर बहुत सारी चीजों को आप कहते हैं हाँ अब समझ में आई कि बात क्या है, ये समझा। लेकिन अभी अंतर का अभिप्राय नहीं बेटा। जब अंतर का विपरीत अभिप्राय बेटा तो कहना निर्णय हुआ कि नहीं यही बात, और जब निर्णय होने के बाद में पुरुषार्थ हुआ तब उसकी अनुभूति हुई। आई समझ में कि नहीं आई बात? फिर से क्लियर हो गया? कौन कौन सी बातें? सबसे पहले क्या है? सुनना, सुनना या पढ़ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो पठन होगा,
प्रवचन सुन रहे हो तो श्रवण होगा। तो ये सुनना और पढ़ना शिक्षण में कब बदलेगा? शिक्षण में बदलने की सिंपल सर, जो लिखा है अथवा जो बोल रहा है, जो आप पढ़ रहे हो, वो प्रॉपरली आपको आता कि नहीं आता? प्रॉपरली मैं जो शब्द आपको बता दिए ना, इसका शिक्षण क्या है? किरणा इतने नहीं भी होती, नहीं होता है, मतलब आप ये गुजराती पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर सीखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये एटलीस्ट जो लिखा है अथवा जो सुना है वो प्रॉपरली 100% समझ में आ जाना चाहिए शब्द अर्थ से। बहुत सारे सो कॉल्ड स्वाध्याय तो इस पहले फिल्टर में निकल जाते, क्योंकि प्राथमिक ज्ञान नहीं लेते बराबर। प्राथमिक ज्ञान होने लगता है, बहुत प्राथमिक बात है, और ऊंचा ज्ञान लेने की सोचते हैं तो वो देखिए खबर नहीं पड़ती है, तो जीरो के जीरो रहे। तो पहले नंबर शिक्षण, शिक्षण के बाद में क्या निकलता है वहां से? थोड़ा बहुत चिंतन। जो भी आप सीखते हो वो चिंतन में आए बिना रहता नहीं, क्योंकि आप सोचो बहुत गहरी बात, संसार चिंतन जो आप अपने दिमाग से करते हो ना, दिमाग से, उसका रॉ मटेरियल आपके अंदर पड़ा हुआ है। हमेशा व्यक्ति के चिंतन में वही बातें रहती हैं जो वो देख रहा है, सुन रहा है, भोग रहा है, जान रहा है। वही रॉ मटेरियल आपके चिंतन के रूप में फिल्टर होता रहता है। आपने कोई ऐसी वस्तु के बारे में चिंतन किया जहां आप गए ही ना हो, जाने ही ना हो, खाए ही ना हो? आकाश के फूल के बारे में चिंतन करो, गधे के सिंह के बारे में चिंतन करो। तो चिंतन किसके बारे में होगा? जो देखा सुना होगा। आचार्य कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते चिंतन में रहते नहीं, चिंतन में रहते नहीं, चिंतन माटे शू करिए? कहीं नहीं, वांचन करो, सीधा उपाय। आप क्या चाहते हो कि जैसे पंडितों का चिंतन चलता रहता है 24 घंटे, वैसे आपका चल जाए, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उसके लिए उन्होंने 18-18 घंटे पढ़ा, 16-16 घंटे पढ़ा, 20-20 घंटे पढ़ा, शिविर अटेंड की, कितना समय का भोग दिया, तब जाके वो चिंतन के लायक बने। अचानक नहीं आएगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जितना आपका वांचन अधिक होगा, जितना आपका श्रवण अधिक होगा, उतना आपका चिंतन बढ़ेगा बराबर। अब चिंतन के बाद में फिर एक और चीज जिसे अपन बोलते समझन, कि वो मथते मथते कब आपको जिनवाणी है ना, वो सभी नए निक्षेप बराबर समझ में आने लगी, वो कहलाई समझन। क्या समझे? जिनवाणी के अलग अलग कथन हैं, और वो अलग अलग कथनों को जब आप मथते जाओगे, नए विवक्षा से समझते जाओगे, तब जाके जो माखन निकलेगा उस माखन का नाम है समझन। लेकिन समझन के सामने सबसे बड़ा शत्रु है अपने अंतरंग का विपरीत अभिप्राय। जैसे हमें थोड़ी बहुत धर्म की समझन हुई ना, संसार की भी समझन पड़ी, तो अपनी समझन जो जिस लेवल में, उस लेवल में समझ लो। हमें अगर लगता है कि हम समझने के लेवल पर आ गए हैं, तो अब हमारा सबसे बड़ा शत्रु कहलाता है अंतरंग का विपरीत अभिप्राय, क्योंकि उस समझन को अब हमें इस अभिप्राय के ऊपर करना है। क्योंकि ऐसा ही नहीं कि हमने धर्म को समझा, हमने दुनिया को भी समझा है, दुकानदारी को भी समझा है, विषय भोगों को भी समझा है, ना जाने कितनी कितनी चीजों को समझा है। तो अब जब आपके अंदर की जो समझन आई है, उस समझन का मुकाबला किससे होगा? अपने अंदर में पड़ी हुई गैर समझ है उनसे। और इस स्टेज से जो पार होता है वो कहलाता है। असल इस समझन से जो आपको यहां मिलती है, इस समझन से करना क्या है? दूसरों को नहीं समझाना। इस समझन से अपने अंतर में जो गैर समझ पड़ी हुई है, परिपक्व रूप में, पुष्ट रूप में, कितनी सारी जो गैर समझ है वो पुष्ट रूप में पड़ी है कि नहीं पड़ी अपने अंदर में? पैसे संबंधी समझन, दुनियादारी संबंधी समझन, देखने दिखाने संबंधी समझन, भोगने भोगने संबंधी समझन, ये इतनी सारी गैर समझे कैसी पड़ी है अपने अंदर में?
जम के बैठे। तो पहले समझ को जमाओ और उस समझ को जमाने के बाद जो गैर समझ जम गई है उनको हटाओ। जैसे कभी होता है ना, लोहे की वस्तु पे नीले से कलर करते तो पहले क्या करते हैं, जैसे रैग मार बोलते हैं, कोई यहाँ तो दूसरा नाम बोलते हैं, हाँ, काट को घिसने के लिए यूज करते हैं ना, पतरा, वो क्या है, हाँ, वो यहाँ प्राइमर, उससे घिसते हैं, क्योंकि जो जमा हुआ है ना उसे हटाना पड़ेगा। आपने ये तो निर्णय कर लिया कि मेजे को कलर करना है, लेकिन अगर आप उसको हटाओगे नहीं कचरे को तो आपका कलर चलेगा। तो बहुत गहरा और बहुत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ का काम आपके लिए है। कौन सा? कि इससे आपने यहाँ जो समझा है उस समझण से जो गैर जरूरी चीजें आप समझकर बैठे हो, जो गैर समझ है आपकी, ना समझी है, उस ना समझी को हिलाओ। बहुत सारे अपन लोग क्या करते हैं पता है, जैसे बहुत सारी ना समझियां जमी हैं वैसे इस समझ को भी जमा ले। मतलब दिमाग में बहुत सारे फोल्डर है ना, उस फोल्डर के हिसाब से एक समय सार का और तत्व ज्ञान का फोल्डर भी बना लिया। क्या कर लिया? तत्व ज्ञान का एक फोल्डर और बना लिया। मतलब अब हमने दिमाग में पार्ट कर लिया, दुकान की समझ तो हमारी बराबर है ही, घर की समझ बराबर है ही, संबंधों की समझ बराबर है ही, भोग की समझ बराबर है ही, ऐसे ही एक ये समय सार की समझ भी है। और वो समझ का ऑडियो कब प्ले करते हैं? मंदिर में आते हैं, बस देखो हमें सब आता है, देखो हमें सब आता है, हमें सब आता है। अरे भाई, ये समझण नहीं है। इस समझण को एक समझ, बाकी ये ही समझ है और बाकी सब ना समझी। समझ में आया? ये ही समझ है समय सार बस एक सार, है समय सार बिन सब असार। एक समझ यही है, बाकी तुम्हारी समझ ने तो संसार बढ़ाया। ये समझ क्या है जो बड़े हुए संसार को घटाएगी? विचार करो। क्या कभी आप ऐसा करते हो, ओरिजिनल गोल्ड की अंगूठी हो, उसमें एक बड़ा हीरा और आजू बाजू डुप्लीकेट लगा दो? नहीं, ओरिजिनल हीरा डुप्लीकेट के साथ में शोभता, कांच के टुकड़ों के साथ शोभता। कोई जो व्यापारी हो ना, व्यापारी कदाचित आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचता हो, वैसे तो पता नहीं यहाँ क्या है कि ओरिजिनल सोना कभी डुप्लीकेट ज्वेलरी बेचता है क्या? लगभग नहीं बेचता। क्यों नहीं बेचता? कि भूल से कभी ओरिजिनल डुप्लीकेट में मिल गया तो। सुनार क्यों नहीं बेचता ये है? बोले कि कभी भूल से ये ओरिजिनल देखने में भ्रम हो गया और ओरिजिनल सोने की अंगूठी किसके डिब्बे में चली गई है? वो 50,000 की अंगूठी 500 में बिक जाएगी, तो साल भर जितना नहीं कमाएंगे उतना नुकसान हो जाएगा। तो जैसे और सुनार है वो अपनी जगह ओरिजिनल चीजें ही रखता है, डुप्लीकेट रखता ही नहीं है, डुप्लीकेट को निकाल देता है। बोले डुप्लीकेट चाहिए हो तो दूसरी दुकान से जाओ, हमारे यहाँ पे तो ओरिजिनल वस्तु मिलेगी। वही बात यहाँ पे कह रहा हूँ, बड़ी गहरी बात। आप डुप्लीकेट समझण के साथ में ओरिजिनल समझण कैसे रख सकते हो? है? मेरी बात को गहराई से समझो कि जो अपनी समझ है दुनियादारी की अभी तक, वो सब क्या है? गैर समझ है। और इसको समझकर उसके साथ सेट नहीं कर देना, इसकी समझण से उसकी गैर समझ को हटाना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और मुझे लगता है कि मुमुक्षु जीव को सर्वाधिक जरूरत इसकी, क्योंकि यहां तक तो शिक्षण तक, चिंतन तक एक्सटर्नल साधन काम कर जाते। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? आप अगर कुछ भी ना करो, 4-6 महीने सब काम छोड़ के पढ़ने सुनने सीखने लग जाओ तो ये सब काम हो जाएगा। शिक्षण संबंधी काम,
थोड़ा बहुत चिंतन संबंधी काम हो जाएगा। लेकिन ये जो समझ का माखन आएगा, उस समझ के माखन से अंतरंग के अभिप्राय को धो देना, ये शिविर नहीं कर पाएगा, ये पंचकल्याणक नहीं कर पाएंगे, ये कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। आप ही तैयार ना हो तो भगवान नहीं कर पाए तो कोई क्या कर पाएगा। और जब वो भी आपने अभिप्राय निकाल दिए तो समझना नहीं कि अभी काम हो गया। उसके बाद बारंबार पुरुषार्थ करोगे। एक निर्णय होने के बाद में, निर्णय होने के बाद यही करना है, यही करना है, ऐसा निर्णय होने के बाद बारंबार पुरुषार्थ करोगे, बारंबार अपने अंदर में जाने की कोशिश करोगे, तब जाकर कोई ऐसी एक पर्याय आएगी जिसे अपन कह सकते हैं कि जो विनायक को अनुभव। तो वो छठी गाथा की लाइन, चौथा चरण पूरा हो जाएगा। णादो जुसो दुसो चित, कि वो जो अनुभव में आई बात इतने सब स्टेज से पार होकर, णादो वो जो जानने में आई, जुसो दुसो जैसी आई वैसी आई बात समझ। अभी तो आप अंदर में जाओगे तो ना जाने क्या क्या आएगा। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि जो अंदर में पड़ा है वो ही जानने में आएगा। अंदर जाने में बहुत बड़ा खतरा है। व्यक्ति को अपना ओरिजिनल चेहरा दिखाई देता है और ओरिजिनल चेहरा देखता है तो घबरा के वापस हो जाता है। भाई अपन तो पढ़ ले रहे, अंदर जाते तो नींद आ जाती है, कहीं दुनियादारी के विचार आते हैं, कहीं ये आते हैं, कहीं वो आते हैं, हजार विचार आते हैं। क्यों अंदर जाए, अपन तो एक काम करो ना, मुकाम की माला से। अरे भाई, अंदर में कहीं बाहर से नहीं आ रहा। एक बात गहराई से समझो, अंदर में जब आप जाने पर जो अपना पेश करते हो तो कोई बाहर से नहीं आता, जो अंदर में पड़ा हुआ है वही आता है। तो अपने आप को जानने में क्या इतना घबराहट क्यों। इसीलिए रोज रोज क्या करो, मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, अगर आप 1 घंटे स्वाध्याय करते हो तो 10 मिनट अंदर जान, कुछ भी आए विचार घबराओ मत, टिको अंदर। 10 मिनट हम अंदर में जाएंगे, हमें भयंकर से भयंकर पाप का चिंतन भी होगा तो हम देखेंगे। अपने को ही तो देखना है ना, अपना घाव अपन नहीं देखेंगे तो कौन देखे। साहस इकट्ठा करो, सामना करो, क्योंकि आप ये अंदर की सफाई करोगे नहीं और बाहर लीपा पोती करते जाओ तो बीमारी खत्म होने वाली नहीं। अभ्यास कंटिन्यूअस करना, 5 मिनट 10 मिनट, बस जो भी है मैं देख रहा हूं, जो भी आ रहा है आने दो, कहीं बाहर से नहीं आ रहा। दिवाली पे हम सफाई करते हैं ना घर की, अब कैसी कैसी चीजें निकलती हैं, फटा हुआ कपड़ा निकल रहा है, दबे हुए बर्तन निकल रहे हैं, टूटा हुआ प्लास्टिक का डिब्बा निकल रहा है। नहीं नहीं, सफाई मत करो, सफाई मत करो, देखोगे तो ही तो निकालोगे ना। ऐसे ही जब हम अंदर में जाते हैं तो पता नहीं वर्षों वर्षों पुराने विकार निकल कर सामने आते हैं। आने दो, कोई बात नहीं, मतलब पड़े हैं ना, वो बाहर से तो नहीं आ रहे ना, पड़े हैं तो आ रहे हैं, आने दो, कर रहे हैं सफाई। देखो भाई, एक बात मैं बड़ी गहराई से समझ चुका हूं और आपको बताना चाहता हूं कि अंदर में जाएगा ना, अंदर का उद्धार नहीं होगा। आप शब्दों से अंदर नहीं पहुंच सकते भैया, शब्द बाहर ही रह जाते हैं। आप बाहरी क्रिया से अंदर नहीं पहुंच सकते, वो तो बाहर ही है। आपको तो ज्ञान की मशाल लेकर आगे बढ़ना है और जो दिखे उसको जानना है। आप देखेंगे धीरे 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 वो सफाई का प्रोजेक्ट, ये गंगा में जितनी अशुद्धि है ना, तो गवर्नमेंट को नमामि गंगा प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है। ये अपने को उससे लंबा प्रोजेक्ट चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो 10-20 साल में साफ हो जाएगी, लेकिन इसमें तो ना जाने कब का कचरा जमा। समझ में आया? कचरे को देखो, एक बार निकालो, उसको साफ करो, टाइम दो 10 मिनट, कैसे भी करके। मंदिर इसीलिए अच्छा रहता है क्योंकि आप मानसिक रूप से उस चीज के लिए तैयार होते हो। बाकी घर में आप बैठोगे, अब मैं कभी घर में बैठूं ना, वेदांत
पापा पापा आप सो रहे हो, ऐसे ऐसे पकड़ 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 करे, पापा आप सो रहे हो। अब जब तक आंख नहीं खोलोगे तब तक वो छोड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया? और सो भी रहा हो तो इतने भयंकर अत्याचार से कौन सो सकता है? समझ में आया? इसलिए जिनायतन में करो या कोई भी जहाँ पे, अगर आपके घर में अनुकूलता है, लेकिन कंपलसरी क्या करो कि जिस अनुभूति की यहाँ चर्चा चल रही है उस अनुभूति के लिए प्रयास करो। समझ में आया कि नहीं आया? जिस विनायक भाव पे गुरुदेव रीझ जाते थे, जिस विनायक भाव पे कुंद कुंद आचार्य देव मुक्त होकर समय प्राप्त लिख जाते हैं, उस विनायक भाव को शब्दों से नहीं अनुभव से पकड़ने का प्रयास है। क्योंकि शब्द में तो वो हो गया ना, हमने दूसरी पंक्ति में पढ़ा कि वो जानता है, तो जानना तो शब्दों में ज्ञान भी। और फिर यहाँ पे क्यों लिखा चौथी गाथा में कि जैसा जानने में आए वैसा। एक तो जानना और एक जानने में आए। बोले भाई जो जानना है वो है प्राथमिक शब्द और जानने में आए वो है परिणाम। इतने सारे स्टेजों से पार होने के बाद में णादो जुशो दुशो चेव, कि भाई हम शब्दों से उसे नहीं बता सकते, वो तो गूंगे का गुड़, गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए, बोले कैसा लगा, कैसा लगा, कैसे बोले, शब्द नहीं। शब्द बने भी तो बने कैसे? ध्वनि विज्ञान की जब थ्योरियां निकलती हैं तो जैसे होते ना अपने ध्वनि भाषा कैसे बनी, तो फू फू थ्योरी, पीपी थ्योरी, टीटी थ्योरी, ऐसी ऐसी आती, मतलब कोई भी आवाज होती ना आवाज, तो उसमें फू फू, तो उससे कोई शब्द बना। समझे कि नहीं समझे? आपने कभी इस बात पर विचार किया कि प्रत्येक भाषा के जो भी क्लोज रिलेशन वाले शब्द हैं वो दो अक्षर के सरल शब्द ही क्यों? माँ, मॉम, पापा, पिता, तात, ये पिता तो आगे आया, तात इंग्लिश संस्कृत में से क्या बोलते? तात, सबसे पहले क्या बोलते? तात है। माँ, मासा, चाचा, काका, जितने भी शब्द हैं, जितने भी नजदीक के शब्द हैं, बराबर, वो सारे शब्द सरल। क्यों? क्योंकि भाषा का जब विकास हुआ तो सरलता के साथ में हुआ, अंदर से ध्वनियां निकली और उन ध्वनियों को हमने सबसे जो बेसिक ध्वनियां निकली, माँ, पा, ना, माँ, ये ध्वनियां निकली। अब इन बेसिक ध्वनियों को ही हमने सबसे बेसिक रिलेशनों के साथ में डिकोड कर दिया। तो माँ शब्द पहले बना कि माँ पहले बनी? बताओ। माँ तो कितने वर्षों से, 25-30 लाख साल पहले से तो होमो सेपियंस से चल रहा है, प्रेगमेटिक पीरियड से। माँ तो तब से बन रही है, लेकिन जो बनती है उसे माँ कहते हैं, ये कब से चालू हुआ? बोले ये विज्ञान की, ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से 5-7 हजार साल पहले से चालू। यानी भाषा ने वस्तु नहीं बनाई, वस्तु थी, फिर उसके आपके अंदर से ध्वनियां निकली तो बेसिक ध्वनियों से बेसिक रिलेशन बना दिए। फिर हमने क्या किया? उनको कॉम्बिनेशन किया और कॉम्बिनेशन कर करके फिर और शब्द बनाए और फिर जो जो चीजें आई उनको उसके साथ में बोलते गए। ये तकरीबन ऐसा ही है कि जैसे आजकल योगी जी नाम बदल देते हैं। कल तक हम इलाहाबाद करते कहते थे, योगी जी ने बोल दिया क्या कि नहीं, आज से हम इसे क्या कहेंगे? प्रयागराज कहेंगे। होना है कि नहीं? कल तक हम इसे नोएडा कहते थे, उसका क्या नाम कर दिया? गौतम बुद्ध नगर। ये क्या कर दिया कि कल तक ऐसा चलता था, एक भाषा उसने बना दी। तो योगी जी ने प्रयागराज बनाया क्या? प्रयागराज भी नाम था, इलाहाबाद भी नाम था, हमने नाम बदल दिया। जैसे उन्होंने एक जगह नाम को बदला, वैसे ही भाषा ने वस्तुएं जो उपलब्ध थी उनको नाम में दे दिया। अब वस्तुएं कौन सी उपलब्ध हैं? सारी वस्तुएं बाहरी,
इसलिए भाषा हमेशा किससे बनी है? बाहरी। और उस बाहरी वस्तु बताने के लिए भाषा है, भीतरी जो वस्तु है उसको बताने के लिए कोई भाषा है ही नहीं। यही बात है। अब समझना, अब थोड़ी बोले बस भाषा वस्तुओं की थोड़ी होती, अनुभूतियों की भी होती। अनुभूति की भाषा होती ना। जैसे किसी ने कहा, आपसे कहा कि भाई मेरे सर में दर्द है, नीलेश भाई ने मुझसे कहा कि भाई मेरे सर में दर्द है, तो बोलो नीलेश भाई मैं आपके सर के दर्द को पकड़ूंगा कि मेरे सर में कभी दर्द हुआ हो मैं उसे पकड़ूंगा? आएगी नहीं यही बात? अब लोग नहीं समझते ना, एवो दुखिया છે જેમ કોઈ લાકડીથી કૂટતો હોય એ શું છે શબ્દો? ભનભની આવે છે, આમ આમ થાય છે, ये क्या है? अपनी अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाने का साधन। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? अब आपका सर भी दुख चुका है, मेरा सर भी दुख चुका है, आपका पेट भी दुखा है, मेरा भी पेट दुखा है, आपको भी कभी गुस्सा आया है, मुझे भी कभी गुस्सा आया है, तो ये दोनों की सेम अनुभूतियां हो गई। तो अनुभूति ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन अनुभूति के लिए जब आप कोई शब्द बोल देते हो तो उस शब्द के माध्यम से हमको वैसी पहले अनुभूति हुई है, हम उसे अनुमान कर ले। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? पहले नंबर क्या बता रहा हूं आपको, भाषा के एंगल से बात करें कि आचार्य को ऐसा क्यों लिखना पड़ा कि ज्ञात वो तो भाई, पहले नंबर जगत की जितनी वस्तुएं हैं वो सब कैसी हैं? बाहरी। तो उनके लिए भाषा बनी। और आत्मा बाहरी, आत्मा कैसा है? अनुभूति का भी। तो अनुभूति की चर्चा तो हो सकती है ना? बोले हाँ हो सकती है, लेकिन चर्चा किसके बीच में होगी? सेम अनुभूति वालों के बीच में। आई बात ख्याल में? कैसी अनुभूति वालों के बीच में? जैसे लौकिक में कहावत आती ना, जाके पैर ना फटी बीमारी वो का जाने पीर पर आई। बीमारी बोलते ना, इसको क्या बोलते हैं? पैर में जो फट जाते हैं ना, चीरा पड़वा। अब वो हुआ। अब जैसे मुझे आज तक वो तकलीफ नहीं हुई, अब कोई ऐसे लटक मटक के चले, अब ऐसे क्यों चल रहा है? बोले तुम्हारे कभी पैर फटे हैं, बीमारी हुई है? बोले नहीं, तो मैं नहीं समझना। कई बार आपको पता है ना कि जब अपने माँ बाप अपने को कहते थे कि बेटा तू माँ बाप बनेगा तो पता चलेगा, है ना? तो वो बात अब पता चलती कि क्यों कहते थे, है ना? क्योंकि वो जो अनुभव के स्तर पे जब तक वो घटित ना हो तब तक वो चीज ख्याल में। ऐसी एक कहा आती कि एक क्या कहते हैं, धूप में खड़ा होकर बेटा वो घर की मचान को सही कर रहा था, उसको कुछ साफ कर रहा था, धूप कड़ी, मई का महीना था, माँ आई बाहर, बेटा आजा, अरे नहीं मम्मी हो गया हो गया हो गया, वो अंदर ही नहीं आवे। बराबर बहुत देर हो गई, तो थोड़ी देर बाद उसकी जो माँ थी, लड़के की माँ, वो अपने पोते को लेकर आ गई है। और जैसे ही बाहर धूप में पोते को लेकर आई तो पिता वहां से, अरे इसको क्यों धूप में ले आए, अंदर ले जाओ। बोले वही तो मैं कह रही हूँ बेटा, जैसे तुझे तेरा बेटा धूप में अच्छा नहीं लग रहा, वैसे मुझे मेरा बेटा धूप में अच्छा नहीं लग रहा। आई बात समझ में? अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि सांसारिक अनुभूतियां, ऐन्द्रिक अनुभूतियां और इंद्रियों से परे अनुभूति, ऐन्द्रिक अनुभूतियां जो हैं, सांसारिक अनुभूतियां जो हैं, वो सब संसारियों में सेम। इसलिए खाने में क्या मजा आया अगर किसी ने बोला तो हम तुरंत काउंट कर लेते हैं कि हमको जो कभी मजा आया होगा वैसे इसको आया था। हमारे पास वो भाषा को प्रॉपर समझने के साधन, लेकिन अतीन्द्रिय आत्मा की बात वो आज तक हमने कभी चखी नहीं। अब आप सुनो ना आचार्यों की समस्या कि जिस विषय में जिस अनुभूति का वो गुणगान करना चाहते हैं, वो अनुभूति का गुणगान वो उन लोगों के सामने करना चाहते हैं जिसे उस अनुभूति की गंध तक नहीं। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा?
हिंदी में कहावत कह दिया थे, गधे के आगे जाफरान डालोगे तो क्या करे, गधेड़ा ने आगर जाफरान એટલે કેસર, મોંઘામાં મોંઘી એટલી ડિબ્બી આવે, 1 ગ્રામ 100 રૂપિયાની, 100 નહીં પણ નહીં, એના કરતા વધારે આવે. ગધેડાની આગળ આવો જાફરાન નાખો તો શું કરશે? કેમ કે એને ખબર જ નથી કે આ વસ્તુ કઈ છે. એમ આચાર્યની એ જ વાત છે कि जे अनुभूति એટલે સૌથી પહેલા तो आपने अपने मन में ये निर्णय करना पड़ेगा कि यहाँ जिस आनंद की बात चल रही है वो आनंद सांसारिक आनंद नहीं, वो अनुभूति सांसारिक अनुभूति नहीं है. तो क्या उससे गई बीती है? बोले नहीं. अनंत सिद्ध भगवंत, ज्ञानी भगवंत, जिनके जीवन में दोनों अनुभूतियां आई हैं, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग भी भोगे, और साथ में उसके उपरांत अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभवन भी किया. और जैसे ही आत्मा का अनुभवन किया, दोनों चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग कैसे लगने लगे? काक बीट समझे. तो सबसे पहले इस बात की श्रद्धा करो. क्या करो? अब जो नहीं है उसकी श्रद्धा तो करानी पड़ेगी. पहले ये बात को मन में निर्णय करो, गुरुजनों के आधार पर, ज्ञानी जनों के आधार पर, कि इसमें कुछ ना कुछ मर्म तो है. तभी तो कुंद आचार्य देव जंगल में मस्त रहते हैं, शांति कुंदरनाथ सारे वैभव छोड़ देते हैं. बराबर. कितनों का अपन जीवन लें, गुरुदेव का जीवन ले लो, 18 वर्ष की उम्र से घर छोड़ दिया, कोई भी सांसारिक जिसे अपन सुख की अनुभूतियां कहते हैं, ऐसी ना धन की, ना वैभव की, ना भोग की अनुभूति नहीं की, तो भी आनंद से रचे पचे एकदम. ये कैसे आया? और उनके सामने हम कितने तुच्छ लगते, सारे साधन इकट्ठे करके भी. पहले नंबर जब तक प्रतीति में ये नहीं आएगा, तब तक पुरुषार्थ उस तरफ जाएगा कैसे? प्रतीति में अगर यही होगा कि नहीं ठीक है, ये भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, सब बढ़िया है, तो ये नहीं चलेगा. इसलिए आचार्य ने कहा भाई हम तो कैसे बताएं? बाहरी भाषा होती, ये मोबाइल है, मोबाइल ऐसी कोई आत्मा होती, बता देते ये आत्मा है. बराबर. अनुभूति में अगर तूने अनुभव किया होता तो बताना कितना सरल होता. दो अनुभववंत पुरुष अगर अनुभव की बात करते कितना आनंद आता होगा. सर्वार्थ सिद्धि के देव ऐसे ही थोड़ी 33 सागर तक चर्चा करते रहते हैं. क्या 33 कितने? फिर से बोलो. एक सागर नहीं. अपन ना तो विनायक भाव का चिंतन 3 मिनट नहीं चल पाता. मैं गायब. क्यों है? क्योंकि अपनी वो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना है. थोड़ा बहुत यहां से पढ़ा सिखा के बोल दिया, उतना बोल दिया, उसके आगे फिर बस टॉपिक चेंज. समझ में आया? और वो सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहे. क्यों? क्योंकि सारे के सारे देव कैसे हैं? अनुभूति बनते हैं. तो अनुभूति की चर्चा करते होंगे. वो वहां पे ऐसे थोड़ी पढ़ाएंगे क्या? चलो बोलो 7 तत्व कितने होते हैं, तो बाकी देव बोले 7, चलो नाम बोलो. अरे सब द्वादश सांख्य क्या आता है, सब कैसे? ये पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं 33 सागर तक चर्चा चल सकती. आप जब किसी कॉलेज में किसी मित्र के साथ में 5 साल पढ़ते हो और उसके बाद में 5-7 साल बाद वो मित्र मिलता है, तो कॉलेज की शिक्षा करते हो कि कॉलेज की अनुभूतियां शेयर करते हो? और वो कैसा होता है कि मित्र मिले तो 8 बजे से बतियाना चालू किया ना, सुबह के 3 बज जाए 4 बज जाए पता नहीं चलता. तत्व चिंतन के लिए कभी रात भर नहीं जगे होंगे. लेकिन ऐसे कुछ मिल जाए पुराने मित्र तो कब रात निकल जाती है तो पता ही नहीं चलता. यही बात है. बातों का आनंद नहीं है, बात अनुभूति का आनंद.
सुना है कि नहीं? इतनी निरंतर अनुभव में जो तत्व प्रकट होता होगा उसकी चर्चा वर्षों वर्ष नहीं, सागरों सागरों तक हो सकती। तो लेकिन वो किन के बीच में होगी ज्यादा मुख्य, कि जब दोनों अनुभूति बन। अब वही बात होती ना कि दो कॉलेज की चर्चा में सबसे ज्यादा भुगतना किसको पड़ता है? लेडीज को। अब वो तो भाई बन रहे हैं, वो तो अपने कॉलेज की चर्चा कर रहे हैं, उनकी धर्म पत्नियों को थोड़ी पता है, तो दूसरे कमरे में अपनी रसोई की चर्चा करने लगते। क्यों? क्योंकि वो उसमें शामिल हो तो हो कैसे? स्वाभाविक सी बात है। तो अपनी कंपनी ढूंढ लेती और अपनी कंपनी ढूंढकर फिर अपने विषय खोज लेती जो दोनों अनुभूति वाले हो। तो रसोई का विषय अनुभूति का होता है, अगर रसोई में नहीं बढ़ा तो घूमने फिरने का विषय वो अनुभूति। तो वो कहीं ना कहीं दोनों चर्चा कब आगे बढ़ती शॉर्ट में, कि जब दोनों एक लेवल पर आ जाए, चाहे वो रसोई के विषय से आए, चाहे कॉलेज के विषय से आए, चाहे आत्मा के अनुभव के। तो सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक चर्चा करते करते अघाते क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें अनुभवी नहीं, अनुभवी, और अपने अनुभव का बताते हैं, दूसरा उससे अपना अनुभव मिलाते हैं, और ऐसे करते 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 फिर से अनुभव में चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर बताते हैं, फिर अनुभव में चले जाते हैं, और ऐसे करते करते उनके 33 सागर पूरे बन जाएंगे। नहीं अब हम सोचते ऐसी क्या चर्चा करते होंगे, ऐसी क्या चर्चा करते हैं? अरे अनुभवी हो तब पता चलेगा। दुनिया की चर्चा का अनुभव है ना, तो ये भी लगाओ ना। तो लास्ट में सारी शिक्षा कहाँ खत्म हो जाती है? इस चौथे चरण में जो ज्ञान वो तो